आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं तबस्सुम ज़हरा साहिबा। आइए उनको दावत देते हैं और आज वो हमसे बात करेंगी ज़्याबतीज़ के ऊपर और डाइट जो लोग वेट कंट्रोल कर रहे हैं और करना चाहते हैं और स्पेशली ज़्याबतीज़ में तो वज़न कंट्रोल करना, आई एम श्योर मुझसे वो अग्री करेंगी, बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपकी कॉल्स भी लेंगे इसी हवाले से और ऑफ कोर्स डाइट प्रोग्राम्स और डाइट चार्ट्स और डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स तो चलते ही रहेंगे। आइए उनको दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खूब मज़े से हैं, खूब सवालों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ओके, ग्रेट, एक्सेलेंट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज थोड़ी सी अवेयरनेस आप फैलाएंगी, हमारे व्यूअर्स को बताएंगी ज़्याबतीज़ के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मसला है, हमारे प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज, स्पेशली यंग एज में। स्ट्रेस रिलेटेड बहुत से ऐसे केसेस हैं 25 साल से लेके 35 साल के मर्द हजरात और ख़वातीन जिनको ज़्याबतीज़ डायग्नोज हो रहा है। पहले तो कभी ऐसे होता ही नहीं था 25-30 साल पहले। अब जो आजकल हाल ही में मैं तहकीक कुछ पढ़ रही थी इसी हवाले से और मैंने सोचा कि आज आपसे खूब सवाल इसी मौजू पे किए जाएं। तो बताएं क्यों ना शुरू किया जाए नाज़रीन पहले सवाल के साथ जो कि ज़्याबतीज़ रिलेटेड ही है कि क्या ये मसला है, कैसे इसको हम काउंटर कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स मोर लाइक इट। डायबिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी डाइट कैसी हो रही है, उसके अलावा आप फिजिकली कितने एक्टिव हो। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो और जो भी कुछ हम ले रहे हैं उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी मेडिसिन, तीन हम ट्रायंगल कहते हैं इसको, हमारी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, इट शुड बी इन मॉडरेट अमाउंट। अगर तीनों चीज़ें सब साथ साथ होंगी तो ज़्यादा हम बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। नहीं वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेस रिलेटेड जो डायग्नोसिस किया जा रहा है कि डॉक्टर्स स्पेशली हमारी एक रिसर्च हुई थी और हमने हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा था कि आप बताएं कि यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के भी बहुत, हाइपरटेंशन के भी जो परसेंटेजेस हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और उन्होंने ये भी बताया हमें कि ज़्याबतीज़ की भी परसेंटेजेस इसी तरीके से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और यंगर एडल्ट्स में। एग्जैक्टली। तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा गाइड करें, इसको हम मैनेज, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और थोड़ा सा काउंटर कैसे कर सकते हैं, परहेज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस शो का मकसद ही परहेज़ है और चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना ताकि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। और वेट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है और मकसद ही यही है। डाइट में हम लोग बेसिकली जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो कट डाउन नहीं कर रहे होते। अगर हम किसी भी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि हेल्दी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपके पास सारे फूड ग्रुप्स जो है वो फुलफिल हो रहे हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। राइट। बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, अगर बड़ा कोई है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी ना। उस लिहाज से भी। और दूसरे कि टाइप 1 में और टाइप 2 में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस डाइट के हिसाब से ही आ जाता है कि टाइप 1 में हम मेनली फोकस कर रहे होते हैं कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। उसकी वजह ये होती है कि वो इंसुलिन ले रहा है पेशेंट, ठीक है, इंसुलिन ले रहा है, उसने लगा ली इंसुलिन, खाना नहीं खाया तो या एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। बच्चों में असल में होता है कि बच्चे बहुत अनकॉन्शियस से होते हैं, आप उनको जो है वो आप बड़ों कितना ट्रीट नहीं कर सकते। जरा से मैं आपको पॉज लेने को कहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर हैं तबस्सुम, तो इस ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बात करी थी, इसको हम यहाँ से यहीं से शुरू करेंगे वापस। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, जज़ाकल्लाह, आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा कि ये इतना हम सबके लिए इंफॉर्मेटिव है ना कि कोई हद नहीं है ना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू। आपकी हौसला, आपका प्रोग्राम है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। मेरे साथ भी मसला ओवरवेट का ही है, मैंने कहा मैं आपसे भी डिस्कस करूँ। आप आजकल वो बहुत अच्छा डाइट प्लान दे रही हैं। जी जी बताइए मसला क्या है, मुझे बताएं मसला क्या है। मेरा वजन, मेरी हाइट जो है ना 5 फीट है। ठीक है, ओके। और वजन मेरा 72 kg है। बढ़ गया काफी। हाँ बहुत ज्यादा हो गया। मैं बड़ी कोशिश भी करती रहती हूूँ लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा पड़ता है फिर आपने इतनी जल्दी बढ़ा क्यों लिया वजन अपना? नहीं बस
कुछ हो ही गया है सारा। मेरी एज है 38। अच्छा, आप फिक्र ना करें, वजन तो कम हो जाएगा, फिक्र बिल्कुल इसकी वजन की तो फिक्र ही मत करें। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है, हेल्थ कंडीशन? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात असल में ये है कि ताहिरा, ये जो आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट प्रोग्राम जो आएगा, ये आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से 12 हफ्ते फॉलो करना होगा। थोड़ा सा जरा सा जब डाइट करते हैं उसको आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में भी कुछ हफ्ते, कुछ मतलब हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाते हैं ना आपकी, बिकॉज आपकी बॉडी यूज टू होती है एक और डाइट से, फिर एकदम आपने डाइट प्रोग्राम शुरू किया होता है तो आपकी वो बॉडी जो है जरा सा शॉक में चली जाती है। तो उस वक्त ये होगा पहले 10 दिन में, मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा मे बी आप हर इंसान के साथ फर्क साइड इफेक्ट्स होते हैं, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, लेकिन आपको थोड़े से कभी अगर लगे कि थोड़ा सा वीकनेस हो रही है या थोड़े चक्कर आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डाइट काम नहीं कर रही, वो आपकी बॉडी उस दौरान एडजस्ट करने के दौरान उसी पीरियड में वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो पैनिक मत करिएगा और पेशेंटली 10 दिन आप अपने आप को दीजिए ताकि आपकी बॉडी उस डाइट प्लान को एडजस्ट कर पाए। और आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम के दौरान, अगर आपने कुछ ऐसी चीज खास पूछनी और ईमेल के जरिए। ठीक है, 8 से 10 दिन हमें दीजिए ताहिरा, इंशाल्लाह आपको डाइट प्लान मिलेगा, जरूर मिलेगा। अमल आप कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा और पेट की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा और देखिएगा इफेक्टिव वेट लॉस की तरफ कितनी जल्दी आप जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पे हम तबस्सुम से पूछ रहे थे कि डायबिटीज कितनी ज्यादा रैम्पेंट हो चुकी है और क्या इसके कॉजेज हैं और स्पेशली छोटे बच्चों में क्यों हो रहा है, मेरी समझ से तो बाहर है, और स्पेशली इतनी यंग एज में, जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 25 से 35 साल की उम्र की खवातीन और मर्द, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, आपको पता है कि वो स्ट्रेस से उनको डायबिटीज डायग्नोज हो रही है, जो कि आई थिंक स्ट्रेस अगर मैनेज कर लिया जाए तो शायद इस चीज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सही होता है, असल में यही है कि बड़ों में जैसे हम कहते हैं, पहले ही होता था कि जी आपके अगर मदर को डायबिटीज है या फादर को डायबिटीज है, जेनेटिकली वो जो है वो आप में आ रही होती है, एट अ लेटर स्टेज या एट एन अर्ली स्टेज वो आ जाता है। बच्चों में जो ये होता है तो उसमें बेसिकली होता ये कि आपको जो पेनक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा होता, इसलिए जो है वो हम उनको कहते हैं कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, कि इंसुलिन ही उनके लिए जो है वो सबसे ज़रूरी है। आम दिनों में जो है वो टाइप 2 में ये होता है कि जो मेडिसिन से भी काम चल रहा होता है, लेकिन अगर हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो वो प्योरली जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। नहीं, बट हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इनकी जो डाइट है, जब वो डायग्नोज हो भी जाते हैं, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, लेकिन उनकी डाइट तब भी तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनको अपनी एक डाइट भी फॉलो करनी होती है, मतलब हर चीज को देखना, मैनेज करना पड़ता है। जो पहले आपका लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस लिहाज से कि पहले हम लोग, हमारे एक तो लोगों का मतलब तरीका ये होता है कि जो सुबह नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया और रात में खाना खाया, बस। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर हम कहते हैं कि जो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेने हैं आपने, जो हम 3 वक्त में खाना खा रहे होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 6 आवर्सली के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी काउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर हम लेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, और अगर नहीं लेंगे तो फिर जो है वो हाइपो होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस लिहाज से उनकी जो डाइट है वो हम 6 मील्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अमूमन तो वैसे 5 से 6 मील्स स्नैक टाइम्स में मिला के ना, मतलब आपका जो 3 मेजर मील्स हैं उसके अलावा मिड मॉर्निंग स्नैक है, टी टाइम का स्नैक है और बेड टाइम स्नैक है, तो उसको मिला के फिर वो 6 अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी रोज़ की जो हेल्दी रेसिपी है, आज की कौन सी ऐसी हेल्दी रेसिपी, और वो है बहुत ही मज़ेदार आमंड